The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो आज हम पेपर हल करने वाले हैं एमपी आयुष सीएचओ का, क्योंकि इस पेपर का जो सिलेबस था वो वही सिलेबस है जो कि एमपी पीएससी में आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का है। इसलिए हमें एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से हमारे इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमने जो पढ़ा है या फिर नोट्स में जो है उससे अलग कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और क्वेश्चन कैसे हल करना चाहिए, जो चीज मैं ब्रह्मास्त्र बैच में बता रहा हूँ वो भी आइडिया आपको लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आयुर्वेद सिद्धांत से क्वेश्चन का डिवीजन है। आयुर्वेद सिद्धांत टॉपिक से पूछे गए हैं पहले शुरुआती क्वेश्चंस। आयुर्वेद सिद्धांत जो है एमपीपीएससी वाले सिलेबस में भी है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चरक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ आयु। निम्नलिखित में से कौन सा आयु का पर्याय नहीं है या समानार्थी शब्द नहीं है। तो आयु के पर्याय होते हैं धारी, नित्यक, अनुबंध। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सही है कि आत्मा जो है आयु का पर्याय नहीं होता है। फिर और चरक के अनुसार सत्य आत्मा शरीर को क्या कहते हैं। तो सत्य आत्मा शरीर को जो है त्रिदंड कहते हैं। त्रिसूत होता है हेतु लिंग औसत, त्रिस्कंद होते हैं वात पित्त कफ और त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ। ठीक है, तो दूसरा है त्रिदंड। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा मानसिक गुण आकाश महाभूत में प्रधान होता है। तो आकाश जो है सत्व गुण बहुल होता है, वायु जो है वो रजोगुण बहुल होती है। ठीक, सत्व और रज जो है वो किसमें होता है, अग्नि में। तो यहाँ सत्व सही आंसर है, नोट्स में भी दिया है। रस किस महाभूत का वैशेषिक गुण है। किस महाभूत यानी वैशेषिक गुण का मतलब वो गुण होते हैं जो विशेष इंद्रिय गुण को कहते हैं, है ना। इंद्रिय गुण जो होते हैं उनको वैशेषिक गुण भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का तो गंध होता है। ठीक है, आप सभी को मालूम पृथ्वी का गंध होता है और वायु का शब्द होता है, अग्नि का जो है रूप होता है और यहाँ आपा जो है उसका रस होता है। तो ये आंसर सही है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अष्टांग हृदय के अनुसार वात दोष का स्थान क्या होता है। तो पक्वाधान या पक्वाशय जो है वो वात का विशेष स्थान होता है। सही है, सभी क्रिया में पढ़ते हैं हम, आयुर्वेद सिद्धांत में भी है। अगला क्वेश्चन, अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पित्त वृद्धि कर रस है, यानी पित्त को बढ़ाने वाले रस हैं। तो पित्त को बढ़ाने वाले रस होते हैं कटु अम्ल और लवण। सीधा सीधा है। सुश्रुत के अनुसार वक्र का निर्माण किससे होता है। तो ये भी हमने पुराने बहुत सारे पेपर लगाए हैं ब्रह्मास्त्र में, उसमें हमने देखा है कि ये क्वेश्चन कई में पूछा गया है ना। तो एमआर होते हैं, वक्र क्या होते हैं, एमआर। तो आंसर क्या है इसका, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बनते हैं। किट भाग से नहीं, प्रसाद भाग से बनते हैं। फिर आते हैं चरक के अनुसार में से कौन सा रस व सोतस का मूल है। तो रस व सोतस का मूल होता है हृदय और रस जो है 10 धमनियां, और सुश्रुत में होता है हृदय और रसवाही धमनियां, है ना। वक्र मेद से संबंधित है, मेद व सोतस से। यकृत पीलिया जो है रक्त व सोतस से संबंधित है। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शुद्ध शुक्र के लक्षण हैं। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण में आता स्फटिकाभ, मधुगंधी, तेल शोधन एवं, ये सब आते हैं। गुरु नहीं होता शुक्र, है ना। तो इसका आंसर क्या है, गुरु। स्फटिकाभ होता है, मधुगंधी होता है, तेल शोधन एवं होता है, गुरु नहीं होता। फिर आओ चरक के अनुसार अपर ओज, अपरा है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने हैं क्योंकि है ना, ऑटोमेटिक जो होता है उसमें थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। अपर ओज जो है उसका प्रमाण कितना होता है, आधांजलि। पर ओज का 8 बिंदु होता है। तो आयुर्वेद सिद्धांत से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10, और 10 में से 10 सभी नोट्स में हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो नोट्स में ना हो। फिर आओ स्वस्थ व्रत और राष्ट्रीय कार्यक्रम में, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द आचार्य मेंशन आ ब्रह्मचर्य एज अ पार्ट ऑफ त्रियोस्तम। तो आ ब्रह्मचर्य जो है वो भागवत ने बताया है। उन्होंने चरक में तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य थे। तो ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया है, मतलब पुराने पेपर लगाते हैं तो सीजीपीएससी 2008 में आया हुआ है, तो नया नहीं है। ब्रह्मास्त्र में हम यही सीख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो बिल्कुल गलत ना हो आपसे। फिर आए कि निम्न में से कौन सा एक निरंतर सेवनीय द्रव्य है। तो निरंतर सेवनीय, असेवनीय दोनों चरक में भी बताए गए हैं। दही जो है वो 3 ऋतुओं में सेवन नहीं किया जाता है। उड़द की दाल जो है वो भी नहीं सेवन की जाती है। फाणित तो माना ही होता है। सेंधा और निरंतर सेवनी में आता है। तो इस स्वस्थ व्रत के टॉपिक में भी है, नोट्स में भी है, और चरक संहिता के उसमें भी आता है 5वें अध्याय में। निम्नलिखित में से किस ऋतु में हंसोदक तैयार किया जाता है। तो हंसोदक शरद ऋतु में है।
स्नान पान अपदान में अमृत के समान यूजफुल होता है। सर्वग्रह और परिवह किसके प्रकार होते हैं? तो अष्टविध आहार विशेष आयतन में पढ़ते हैं कि जो राशि है उसके दो भेद होते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह। तो अष्टविध आहार विशेष आयतन से क्वेश्चन है, संस्कृत का है, नोट्स में है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस कब लॉन्च हुआ था? तो ब्लाइंडनेस का जो है 76 में हुआ था। इसका फंडे का क्वेश्चन है कि नेत्र रोग 76 होते हैं, तो 76 में हुआ था। ये तो गलत हो ही नहीं सकता आपसे। अंधेपन निवारण के लिए है ना, हो गया हिंदी इंग्लिश। फियर ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का प्रकार नहीं है। तो प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं, उसमें सूर्य वेदना आता है, शीतली आता है, उज्जाई आता है। कपालभाति तो षट कर्म में आता है। क्या में आता है? कपालभाति षट कर्म में। तो इसका आंसर कपालभाति है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। कौन से ईयर में हुआ था? तो ये जो है 1954 का है। ये पहला क्वेश्चन है जो नोट्स में नहीं है। तो अभी से गिनना चालू करते हैं कितना नोट्स में नहीं है। पहला बन जाएगा आपसे, क्योंकि नया नहीं है, 2003 का भी नहीं है, इतना पुराना भी नहीं है, 40 का नहीं है। तो 2 ऑप्शन में से चुनना था। तो मेरे ख्याल से कई लोग सही कर सकते थे, लेकिन रियलिटी काउंट कर लेते हैं। ये नोट्स में नहीं है। एक क्वेश्चन जो है वो नोट से बाहर आया। ठीक है। फिर आते हैं कि स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, सभी जानते हैं, नोट्स में भी है। फिर आते हैं देश आचार चरक के अनुसार निम्नलिखित में से जंतुबोधंश की गंभीरता का सही क्रम क्या है? तो वात से गंभीर होता है जल, जल से देश, देश से काल, काल सबसे गंभीर माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है वात, जल, देश और काल। ये भी नोट्स में है, पढ़ते हैं अपन लोग संस्कृत में। चरक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आधारणीय वेग के रूप में नहीं किया गया? रेत का, उद्गार का, छर्दी का। कांस को बाघभट्ट ने आधारणीय वेग माना है। तो ये भी नोट्स में है, पढ़ा है अपन ने। तो कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाए अपन ने, आरवी सिद्धांत और संस्कृत। तो एक ही अभी तक क्वेश्चन बाहर से आया, 19 क्वेश्चन अपने नोट्स हैं, सही है। आप बढ़ते हैं द्रवगुण में। तो द्रवगुण में है क्वेश्चन, आचार्य बाघभट्ट ने निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सामुदक, समुद्र लिख दिया, सामुदक है, औसत काल निर्धारित किया गया? तो हिक्का कंप आक्षेप, हिक्का कंप आक्षेप में सामुदक करते हैं। अपन कहते हैं हक से मांगो अपना अधिकार। तो यहाँ पर आक्षेप का आंसर है। फिर आओ, शिशु वैसज्य किसका पर्याय है? तो शिशु वैसज्य अतिविषा का है। ये भी अपन में पढ़ा हुआ है, शिशु वैसज्य अतिविषा का है। और बाल वैसज्य जो है वो प्रसांजन है। ये क्वेश्चन अपन बार बार पढ़ते रहते हैं, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। सर्वद्रव्यम पंच महाभौतिकम अस्मिनार्थी किसके द्वारा कहा गया? चरक ने कहा है। चरक की चीजें सर्वमान्य होती हैं। चरक के द्रव्य जो है सर्वमान्य है। पढ़ाते समय फंडा भी बोलता हूँ, चरक के द्रव्य सर्वमान्य है। तो सर्व से जो चालू होता है श्लोक वो चरक का है। इधर उधर की जो नकल करते हैं, इदम इदम चा, वो बाघभट्ट का है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है चरक, नोट्स में भी दिया हुआ है। परादि गुण जो है चरक ने कितने बताए? तो परादि गुणों की संख्या कितनी होती है? 10। सुश्रुत के अनुसार द्रव्य जो है गुणों की संख्या कितनी होती है? तो सुश्रुत संहिता का जो चैप्टर है 37वां, जिसमें द्रव्यों के वर्ग बताए गए हैं, वहां पर 9 बात हैं, 11 वो हैं और 17 जो कफर होते हैं। ऐसा करके अपन ने इनको पढ़ा हुआ है, नोट्स में है। ये टोटल मिला के 37 हो जाते हैं। तो नोट्स से बाहर नहीं है। श्लोक की शुरुआत भी ऐसे होती है, समासेन सप्त त्रिशत द्रव्य गणा, है ना। 37 गण जो है वो है। अष्टांग हृदय में जो है वो 33 है। तो ये तो नोट्स में द्रवगुण में भी लिखा हुआ है, पदार्थ विज्ञान में भी दिया हुआ है। 37 गण सही है। फिर आते हैं पंच पदार्थों को किस आचार्य ने उद्धृत किया हुआ है? तो भाव प्रकाश और नागार्जुन। ये प्रकाश कितने बजे आते हैं, अर्जुन कितने पांडवों में आते हैं? 2 में है, जो कि पंच सप्त पदार्थ हैं, पंच पदार्थ बताते थे। तो इसका आंसर भाव प्रकाश सही है ऑप्शन के हिसाब से, और ये भी नोट्स में दिया हुआ है। फिर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचकोल में नहीं होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पंचकोल। तो ये क्वेश्चन भी कई बार अपन पुराने पेपर लगा रहे हैं, पूछा जा रहा है। पिपली, पिपली मूल, चब, चित्रक होते हैं, नागर होता है, जीरक नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है जीरक है, पंचकोल में जीरा नहीं होता। विपाक और पिपली का विपाक क्या होता है? तो पिपली का विपाक मधुर होता है,
ठीक है। द्रवगुण के अलावा चरक जो विमान चैप्टर जहाँ 3 चीजें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, पिपली, चार और लवण, वहां पर भी पिपली का विभाग बताया गया है। तो चरक विमान अध्याय 1 में भी पिपली का विभाग बताया गया है। मधुर है और एमपीपीएससी में पहले भी आया हुआ है। फिर बढ़ते हैं, शीत वीर किस महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, तो शीत वीर जो है वो जल का ही होता है। ठंडा पानी एक करके अपन फंडा बनाया हुआ था, ठंडा पानी पीते हैं तो शीत जलीय होता है। ये भी सुश्रुत वाले ने उसमें भी दिया है और द्रवगुण में भी दिया है। फिर आओ प्रधान कर्म और नाम केसर। तो ये जो सारंगधर ने जो दीपन पाचन कर्मों की परिभाषा और उनके उदाहरण दिए वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो नाम केसर जो है वो पाचन में आता है। दीपन का उदाहरण जो है वो सौंफ है और दीपन पाचन दोनों का उदाहरण जो है वो चित्रक है। समन का उदाहरण जो है अमृता है, गुड़ची है। तो ये द्रवगुण के नोट्स में भी दिया है और अपन ने सारंगधर का भी चौथा चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये कुल मिला के 30 क्वेश्चन हो गए 3 सब्जेक्ट के। अभी केवल एक ही क्वेश्चन है जो नोट से बाहर आया होगा, बाकी सारे सही होने चाहिए, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं रसशास्त्र भेषज में। तो रसशास्त्र भेषज में क्वेश्चन है कि भेषज रत्नावली द्वारा निम्नलिखित में से किस सूत्रीकरण का उल्लेख बहुमूत्र ज्वर के संदर्भ में किया है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन इज मेंशन इन बहुमूत्र ज्वर। बहुमूत्र ज्वर में क्या बताया गया है। तो ये ज्वर में सभी देते हैं, आनंद भैरव रस भी देते हैं, मृत्युंजय भी देते हैं, लिंगलेश्वर भी देते हैं, लक्ष्मी विलास भी देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हल करने जाएंगे तो लक्ष्मी विलास तो नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्वर में डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, 3 ही होते हैं, मृत्युंजय, हिंगुलेश्वर और आनंद भैरव। तो यहाँ पर जो मूत्र को निकालना किसका काम है, अपान वायु को, और हिंगुल अपान वायु पे अच्छा काम करती है हिंगू। तो कॉमन सेंस है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, हिंगुलेश्वर रस होना चाहिए। अल्दो ऐसा संस्कृत में नहीं आता है, आप चाहें तो इसको चैलेंज करके कैंसिल भी करा सकते हो। तो ये जो जलोरादि रस होता है उसमें ये घटक होते हैं, पिपली होता है, मरीच होता है, ताम्र होता है, रजनी चूर्ण होता है। 4 भाग, एक भाग ये होते हैं, 4 भाग जयपाल बीज होता है और 4 भाग इसमें स्नोई सीर होता है। अभी आ रही क्लियर इसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा जो है भेषज रत्नावली के अनुसार कौन सा ज्वर में नहीं इंडिकेट है। तो रामबाण रस नहीं है, अग्निमांत में देते हैं, नोट्स में भी है। फिर आते हैं कि भेषज रत्नावली के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा घटक जो है चिंतामणि रस का घटक द्रव्य नहीं है। तो चिंतामणि जो है रस में अभ्रक होता है, स्वर्ण है, भंग है, गोदंती नहीं होती है, श्वास का है, गोदंती तो ज्वर में आता है। कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं आप इसको। लेकिन ये अब इसमें भी सिलेबस सेम था और जो सिलेबस में जो कंटेंट थे वो भी मतलब जो घटक थे, घटक योग घटक वगैरह थे, वो उनसे थोड़ा अलग पूछा गया है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली सप्तामृत लोक में जो इंडिग्रेंट होते हैं उनमें निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है ना। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। जैसे नवाय श्लोक का भी अनुपान क्या होता है, तो मधुसल्फी होता है, इसका भी मधुसल्फी के साथ ही देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपसे आराम से बनेगा क्योंकि नवाय श्लोक भी क्वेश्चन कई बार अपन ने ब्रह्मास्त्र में लगाया है कि नवाय श्लोक का जो अनुपान क्या है, काय के साथ देते हैं, तो मधुसल्फी के साथ देते हैं। वो क्वेश्चन भी यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं हो सकता। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय विच इज फॉलोइंग नॉट अ महारस। महारस में नहीं है, चपल, रसक, सस्यक, काशीस नहीं होता, वो प्रश्न में आता है, तो इसका आंसर काशीस है। फिर आते हैं आयुर्वेद शास्त्र संग्रह के अनुसार प्रवाल पृष्ठि के घटक क्या है। शुद्ध प्रवाल तो होता ही है, प्रवाल पृष्ठि सभी को मालूम है, गुलाब जल के साथ बनाई जा सकती है, नोट्स में भी दिया है, गुलाब जल इसका आंसर है। गुलाब जल के साथ बनाती है, गुलाबी कलर की हो जाती है। फिर आते हैं डोज ऑफ सर्जिका क्षार कितना होता है। तो सर्जिका क्षार का जो डोज है वो अपने नोट्स में कितना लिखा हुआ है, 3 से 10 रत्ती लिखा हुआ है, 3 से 10 रत्ती। ठीक है, एक रत्ती में कितना होता है, 125 मिलीग्राम होता है, यानी एक रत्ती जो है वो ऑलमोस्ट 1 ग्राम के आसपास होती है। तो ये कन्वर्ट करोगे तो 1 से 2 ग्राम सही आंसर है, 1 से 3 तो ज्यादा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि नोट्स में जो चीज लिखी है वो वैसे ही आए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के ये क्वेश्चन भी सही था, ये भी नोट्स में दिया हुआ है ना, नोट्स में ये दिया हुआ 3 से 10 रत्ती। इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 ग्राम आएगी, तो आंसर 1 से 2 ग्राम ही लगना है। फिर आए अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली पंचामृत प्रॉपर्टी डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग इंग्रीडिएंट। पंचामृत प्रॉपर्टी में नहीं होता है। पंचामृत का प्रॉपर्टी क्या है, पीजी में लात फॉर्मूला है, पीजी में क्या करो, लात मारो, या जीपी में लात मारो। तो लात यानी लो अभ्रक और ताम भस्म होती है, रसद भस्म नहीं होती है। तो खंडे का क्वेश्चन ही गलत हो ही नहीं सकता आपसे, है ना। लात यानी कि लो अभ्रक और ताम्र इसमें होते हैं।
फिर बढ़ते हैं योग रत्ना के अनुसार बोल प्रॉपर्टी क्या में देते हैं, श्वेत पदार्थ में, रक्त पदार्थ में, है ना। तो रक्त स्तंभा की होती है बोल प्रॉपर्टी, क्या होती है, जो बोल प्रॉपर्टी है वो आपको पढ़ाते समय भी बताया कि बहुत अच्छी तरह होती है, रक्त स्तंभक होती है। एक ही आंसर होना है, वो है रक्त पदार्थ। तो पढ़ते हैं पंचकर्म आर्थिक चिकित्सा में। तो इसमें क्वेश्चन है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार पंचकर्म में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो सुश्रुत ने कोई पंचकर्म की परिभाषा तो दी नहीं है कहीं पर भी, पर सुश्रुत का जो हम सुश्रुत का चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं, तो सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में क्रम से वर्णन किया है, स्नेहन का, स्वेदन का, फिर बमन का, फिर विरेचन का, फिर विरेचन के बाद में फिर बस्ती में निरू का, अनुवासन का, ठीक है, और फिर नस्य का। तो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ये सब बताया। रक्त मोक्षण का अलग वर्णन किया है, तो रक्त मोक्षण उसमें पंचकर्म में नहीं आता, लेकिन दलहल की टीका में रक्त मोक्षण बताया गया। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लगाने को अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा नहीं होता, तो लगाने में यही आंसर सही है लॉजिकली, क्योंकि बागवट नहीं मांगते हैं, बागवट निरू की जगह रक्त मोक्षण मानते हैं, नस्य मानते हैं। तो यहाँ आंसर लगाने में ये लगाना अनुवासन ही बनता है। इसके इतना जानने के बाद में अगर किसी ने ये क्वेश्चन का दूसरा आंसर दिया है, इतनी मुक्तता करेगी, कुछ और लगा दिया, तो फिर वो क्वेश्चन चैलेंज करे तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है, रद्द हो सकता है अगर चैलेंज करते हैं तो, क्योंकि अनुवासन भी है। दलहल के अनुसार जो है रक्त मोक्षण नहीं है। सुश्रुत में तो जहां पर उन्होंने पंचकर्म का वर्णन किया है, वहां अनुवासन का भी वर्णन किया होगा। क्लियर है ना। 41 चाहें तो आप चैलेंज करके रद्द करवा सकते हैं। वैसे सभी का सही होगा, किसी ने गलत आंसर दिया ही नहीं होगा, सभी ने अनुवासन ही लगा दिया होगा। 42 में पढ़ते हैं सुश्रुत के अनुसार पूर्व क्रम में क्या सम्मिलित नहीं है। स्नेहन, स्वेदन, पाचन, ये स्नेहन, स्वेदन, पाचन सभी रहते हैं, रूक्षण नहीं होता है, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है। पंचकर्म के पूर्व में स्नेहन, स्वेदन और पाचन आते हैं। फिर आते हैं आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में किसके अलावा अन्य सभी वमन के अयोग्य हैं, है ना। वमन की अयोग्य होता है या दुष्चरित्र होता है तो व्यक्ति को स्किन डिसीज होती है। स्किन डिसीज में आता है स्पोर्ट, कोट, कंडू, तो ये सारे तो वमन के अयोग्य हैं। कफ प्रसेक तो अति योग का होगा, है ना, ऑब्वियस है, कफ प्रसेक अति योग में होगा, इसका आंसर कफ प्रसेक है, नोट्स में ये भी है। फिर आओ तंद्रा, अरुचि और जो है उत्क्लेश, निम्नलिखित में किसके अति योग के हैं। तो ये स्नेह व्यापक होते हैं, तंद्रा स्नेह व्यापक है, नोट्स में दिया भी है, ये 19 स्नेह व्यापक होते हैं, उसमें ये आते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है स्नेहन है, स्नेह व्यापक जो 19 होते हैं उसमें आता है। फिर चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विरेचन के सम्यक लक्षण में सम्मिलित नहीं है। सोतस की शुद्धि होना, लघुता, पहल होना, इंद्रिय प्रसादम, ठीक है। तुष्टि कैसे होगी, विरेचन से तो लाभापन आ रहा है, तो तुष्टि कैसे होगी। तो इसका आंसर ये है, सही है, नोट्स में भी है, विरेचन के समय योग के लक्षण। फिर आओ अवर, मध्यम और उत्तम शोधन नस्य की खुराक क्या होता है। शोधन नस्य बोल रहे हैं, देखो अवर, मध्यम और जो है उत्तम बल के लिए शोधन नस्य का डोजेस क्या होता है। तो शोधन नस्य किसको मान रहे हैं, ये इसको क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। देखो शोधन नस्य जो है वो स्नेह के भेद, ऐसे शोधन और समन तो किसी ने बोले नहीं है, पर शोधन नस्य में जो है जो आपका अपीण होता है उसके भेद होते हैं शोधन और स्तंभन। अपीण के भेद जो है चरक ने क्या होता है, शोधन और स्तंभन, ठीक। और नावन जो होता है, नावन नस्य अपन कहते हैं, वो उसके भेद होते हैं स्नेहन और शोधन। क्लियर। अपीण के भेद होते हैं 4, 6 और 8, वमन के भेद जैसे होते हैं अपीण के। और जो प्रतिमास नस रहता है उसके भेद होते हैं 8, 6 और 10, ठीक। तो अब लेकिन यहाँ टर्मोलॉजी उन्होंने प्रतिमास नस यूज नहीं की है, प्रतिमास नस की जगह क्या यूज किया हुआ है, शोधन नस यूज किया है। तो प्रतिमास नस को अगर नावन माने तो अगर वो शोधन कह सकते हैं अपन उसमें, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी इन्हें की है, क्वेश्चन पूछ के स्पष्ट नहीं पूछा है, तो चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो है शोधन का मतलब जो है अपीण निकलना चाहिए, ना कि प्रतिमस। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो आप, अगर आप ये मानते हो कि शोधन नस्य का मतलब क्या होता है, अपीण नस्य होता है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है
है ना। इंग्लिश में भी क्या लिखा हुआ है, शोधन नस, शोधन शब्द ही लिखा है, जबकि ये जो है ये प्रतिमस नस्ल के होते हैं, शोधन नस्ल के नहीं होते हैं। तो आप 3 के हिसाब से ये आंसर सही हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर आप उसको चैलेंज कर सकते हो तो चैलेंज कर सकते हो। जिसको चैलेंज करना है चैलेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू द आचार्य चरक नॉट वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट बमनोपक द्रव्य। बमनोपक द्रव्य नहीं है। तो बमनोपक महाकषाय में जो है मधु आता है, कोविदार पूर्वदार आता है, नीप विदुर्बिंबी आता है, सनपुष्पी आता है, सदापुष्पी आता है। तो यहाँ पर सिगरू नहीं आता है। ये तो बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आता रहता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं दे सकता। नोट्स में भी है बमनोपक महाकषाय। फिर आओ आचार्य वाग्भट अनुसार नस्य का वर्णन है विरेचन भ्रंगण समन, है ना। विरेचन स्तंभन, भ्रंगण नस्य बताया तो सभी को मालूम है, समन नस्य भी बताया है। इसका आंसर है दूसरा, सही है। फिर आओ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इनटू द मॉडरेट हीमोरेजिक शोक। मॉडरेट हीमोरेजिक शोक कब कहलाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम जो है वो 15% से कम हो गया हो, 20 से 40% कम हो गया हो, या 60 से 80%। तो 60 से 80% होता है। सिंपल है, लॉजिकली है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन नोट्स में नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 मान लेता हूं, जो कि नोट्स में नहीं है। फिर आओ बर्न के केस में जो है अपर लिम्ब टर्म जो है वो कितना कंसीडर होती है। तो अपर लिम्ब जो है 18% होती है, नोट्स में है ये। तो 50% क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी 4 क्वेश्चन हैं जो कि नोट से बाहर आए, बाकी आपको 46 पढ़ने चाहिए। फिर आए शल्य में वाले पोर्शन में। तो शल्य पगंदर के कितने टाइप बताएं, सुश्रुत ने तो 5 बताए, बिल्कुल सही है। कोई ना कोई टाइप पूछा ही जा रहा है अभी, जितने पेपर लगाए हैं। तो कहीं में उष्णगिरी पूछते हैं, किसी में सतकोना पूछते हैं, किसी में संभोग पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूस में एग्जाम्स में आ रहे हैं। सुश्रुत अनुसार निम्न में से किसके द्वारा किसके अलावा अन्य सभी यंत्र दोष हैं, है ना। यंत्र दोष पूछ रहे हैं। असारम, अति दीर्घ, विषमद्राही, अर्धधार। अर्धधार तो वो शस्त्र होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो शस्त्र होता है। तो आंसर अर्धधार है। सिर्फ नाभिनाल कर्तन करते हैं। फिर आओ स्वस्तिक यंत्र। अष्टांग हृदय के अनुसार विभिन्न पशुओं पक्षियों के मुंह नोच की तरह डिजाइन किए गए यंत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो वो है स्वस्तिक यंत्र। अब यहाँ ये समझ लें, कई लोग मुझे पढ़ाते समय ज्ञान देते हैं कि पीएससी के एग्जाम में सर संहिता कहाँ है, पीएससी में संहिता थोड़ी ना है। अब पीएससी का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम था, पर मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन बनाना होगा तो व्यक्ति बुक का ही रेफरेंस लेगा ना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अष्टांग हृदय से कितने क्वेश्चन पूछे गए। जब मैं अष्टांग हृदय पढ़ा रहा था तो कई लोगों को लगता था कि सर समय व्यर्थ कर रहे हैं, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। पर जो अनुभव होता है ना, अनुभवी व्यक्ति का अनुभव उसी के वही जानता है। तो स्वस्तिक आंसर है इसका। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार भेदन कर्म निम्नलिखित में किसमें किया जाता है भेदन। तो बगंदर में नहीं किया था, बगंदर में तो वो लांगलक अर्धलांगलक सर्वतोभद्रक छेदन किया जाता है। श्लेष्म ग्रंथि में काट कलक करते हैं, तिल कलक में भी आठ कलक करते हैं, विदिति में किया जाता है वेदन। अपना फंडा भी था, वी से चालू होने वाली चीजें वर्ण सो विदिति, इनमें वेदन होता है। सुश्रुत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का उल्लेख एक वर्ण में आम अवस्था में किया गया। बहुत ही खराब हिंदी हुई है इसकी। ऑल ऑफ द बिलो आर मेंशन इन सुश्रुत इज आम अवस्था। आम बात लिख दिया यहाँ, आम अवस्था सही शब्द है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना चाहिए इसलिए। तो वर्ण की 3 अवस्था होती है, आम अवस्था, पंचमान अवस्था और पक्क अवस्था। तो आम अवस्था में त्वक जो है सवर्णता तो नहीं मिलती है भैया, त्वक सवर्णता। निम्नलिखित में से त्वक सवर्णता रहती है, विवर्णता हो जाती है बाद में, फिर त्वक परिस्फुटन होता है। मंद उष्णता आम में मिलती है, स्थिरता मिलती है। वेदना विशेष जो है वो पंचमान का है। ओई माँ, ओ बब्बा, ओ पापा, छेदन, वेदन, तारण, माणन, दीदन, सारी वेदनाएं पंचमान में होती हैं। तो इसका आंसर जो है ऑब्वियस है, चौथा है। व्रण शोध में स्नेह स्वेदन के बाद उंगलियों से नरम करना बिमलापन ही कहलाता है ना। व्रण शोध में आदम बिमलापन, बिमलापन का मतलब होता है अंगुली मर्दनी, है ना। नोट्स में लिखा भी है, अंगुली से मर्दन करने को बिमलापन कहते हैं। फिर आप स्तब्ध शिरा स्नायु जलावता, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, कौन से उसका व्रण का रहता है, वातज का, पित्तज का, कफज का।
स्तब्ध स्नायु जलाभ लिखा है, तो जलाभ तो कफ, जल से जलाभ जो है वो कफ में ही आता है। अष्टांग हृदय के अनुसार कितने प्रकार की ग्रंथि होती हैं? तो तुझमें रब दिखता है, जो चरक की सुसुत की चरक की जो अपन पढ़े हैं 6 ग्रंथि, उसके अलावा में रब और होता है, तो टोटल 9 हो जाती हैं। सुश्रुत के अनुसार आवेदना, स्निग्ध, अपाक, बाग नहीं होता है इसलिए तो अर्बुद असाध्य होता है, अपन ने पढ़ा भी है। अस्म के समान, अब अस्म यानी पत्थर के समान कठोर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा मांस ही हो सकता है, मांस अर्बुद का है। फिर आओ उभय तो अस्थि मध्य भग्नम, है ना। तो अपन ने ऐसे केकड़े का चित्र भी बनाया था, केकड़ा जो है वो ऐसा डिवाइड रहता है, बीच से टूटेगा, है ना। अच्छे से पढ़ रखा है इसको, तो ये तो गलत हो नहीं सकता, कर्कट का है। चूर्णित में चूर्ण शब्द आता है, पिचित में कांड भग्न आता है, वो तो हो ही नहीं सकता है। फिर आओ सालक्य में, तो सालक्य में सुश्रुत के अनुसार कृष्णमंडल का कितना हिस्सा आयाम होता है? तो ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, दृष्टि वाला भी पूछा था एक एग्जाम में। 1/3 होता है कृष्णमंडल का, नेत्र का काला हिस्सा जो है वो नेत्र के कुल हिस्से का 1/3 होता है, और दृष्टि 1/7 भाग होती है। नोट्स में है ये। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त सब सन्निभम किसके लिखा है? तो उत्की के लिए है, ये भी नोट्स में है। निम्न में से किस शिरोगत रोग में क्षीर सर्पी को नस्य पान के रूप में उपयोग किया गया है? तो क्षीर सर्पी नस्य पान के रूप में संख्यक रोग में, ये भी नोट्स में है। दूध में पशु पक्षियों की वसा, क्षीर सर्पी, ये सब संख्यक में बताए गए। क्षीर सर्पी जो है प्रशस्त नस्य पाने चा, ऐसा श्लोक भी है जो नोट्स में लिखा हुआ है। फिर आओ कर्णगत रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत और भागवत के अनुसार। तो एक जगह सेमिनार हुई, 18 घंटे सुनी किसने? सारंगन ने, पंडा है अपना। भागवत ने 1 घंटा एक्स्ट्रा सुनी दादाजी के नाम पे 25। और जहाँ 4 यार मिल जाए, सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, वहाँ रात हो गुलजारिन ने 3 एक्स्ट्रा, 28 और 25 सही आंसर है सुश्रुत और भागवत के अनुसार। फिर आते हैं भेरी मृदंग के समान आवाजें जो है, नाना प्रकार की आवाजें कर्णनाद में आती हैं, भेरी मृदंग के समान। आचार्य भागवत है नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग नासागत रोग। नासागत रोग में क्या नहीं बताया है? अब पीनस तो बताया है, पूतिनस भी बताया है, घ्राण पाक बताया है, नासापाक किया हमने, घ्राण पर शब्द यूज किया हुआ है, नासापाक नहीं है। आचार्य भागवत उनके लिए जो ये समझते हैं कि संहिताएं सिलेबस में नहीं है, ये बड़ा है अपन ने। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार चीर जो है चीर वृक्ष त्वचा के साथ नासा प्रक्षालन निम्नलिखित में से किसमें इंगित किया गया है? आचार्य सुश्रुत ने ये नासापाक में बताया है। नोट्स में ये जो है चीर वृक्ष से लिखा हुआ है नोट्स में, नासापाक की चिकित्सा में। जैसा नहीं नोट्स से बाहर था, नोट्स का ही क्वेश्चन है। कहाँ मिलेगा आपको? तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 23 अध्याय का 5वां है, 67। फिर आते हैं आचार्यों के अनुसार कफज प्रकार के रोगों में सुरवस्ती धारण करने की मात्रा। तो बातज में ज्यादा रहती है, पित्तज में 800, कफ में 600 है, 6000 मतलब कफ में 6000 है। 69 में आते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक हीन तर्कता लक्षण में सम्मिलित नहीं है? है ना। तो तर्पण के अतियोग से होता है क्या? कंडू। और तिमिर और पुटपाक के अतियोग से होता है तिमिर। ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता है। पुटपाक के अतियोग से तिमिर होता है, तो तर्पण के अतियोग से कंडू होता है, तो इसका आंसर कंडू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हीन की बात हो रही है, अतियोग से होता है कंडू। सुश्रुत के अनुसार इसने इन प्रकार के लिए पुटपाक की मात्रा, तो लव से रहो लेखन में 100, स्नेहन में 200। पंडा तो अपना तो गलत हो ही नहीं सकता। तो अभी तक 4 ही क्वेश्चन है जो सिलेबस में बाहर आए हैं। फिर आते हैं काय चिकित्सा में। तो काय चिकित्सा में क्वेश्चन है चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेधा रसायन में सम्मिलित नहीं? ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी में आ चुके हैं इस टाइप के, तो नए नहीं है। मंडूक, पर्णी, एसटी मधु, संपुष्पी, गुरुचि होता है, बचा नहीं होता है, संपुष्पी होता है।
फिर आओ चरक के अनुसार कौन सा ज्वर का प्रत्यात्मक लक्षण है, तो देह मन संताप नोट्स में दिया हुआ है। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक महागत है किंतु अष्ट महागत में सम्मिलित नहीं है ना। तो महागतम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी जो है वो रक्तपित्त के लिए कहा गया है। भाई टाइप करके पूछ लो क्या पूछना है, ठीक है। और अपना एक फॉर्मूला था अष्ट महागत का कि उसमें बासु आ जाता है, राजू चला जाता है, यानी बात व्याधि शोभ और उदर रोग ये जो है आ जाते हैं, और राजू चला जाता है रक्तपित्त ज्वर और उन्माद। यहाँ पर रक्तपित्त आंसर है। देह मन संताप, ये तीसरा आंसर सही है इसमें। देह मन संताप तीसरा जो है वो सही है क्वेश्चन, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कर सकते हो इसको, आपको देह मन संताप सही है इसमें। देह मन संताप सही है, वो देह मन इंद्रिय जो है गलत है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो, ये वाला गलत है। तो इसका बासु हो गया। फिर आते हैं आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक वातज प्रमेय का एक प्रकार है, मज्जा में वातज प्रमेय का प्रकार है। चरक के अनुसार ब्राह्मी ग्रह का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, तो ब्राह्मी ग्रह जो है पसमार में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। आसीनो लभते सौख्यम, बैठने पर जो है सुख महसूस होता है और लेटने पर तकलीफ होती है, तमक श्वास का लक्षण है। तमक श्वास का पेशेंट हमेशा बिस्तर पे बेड पे बैठा हुआ मिलता है, तो क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है। अस्थमेटिक पेशेंट हमेशा अपने बेड पे बैठा हुआ मिलता है, लेटने में उसको तकलीफ होती है। पक्षाघात में विरेचन किसने बताया, तो चरक नहीं बताया है। स्वेदनम स्नेयुक्तम पक्षाघाते तु विरेचनम, स्वेदनम स्नेयुक्तम पक्षाघाते तु विरेचनम, वो क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा गया है। तिल पिष्ट निभम जो है किसका लक्षण, ये तो फंडे का क्वेश्चन है। पिष्ट यानी पिटाई कैसे होती है, शाखा से होती है, हाथ पैर से होती है, तो इसका आंसर जो है तिल पिष्ट का शाखा आश्रित मामला है। गलत ही नहीं हो सकता है ये तो, है ना। शाखा यानी हाथ पैर से, शाखा किसको कहते हैं, हाथ पैर को कहते हैं ना, पिटाई। ये तो फंडा वाला क्वेश्चन है, गलत हो ही नहीं सकता है। फिर आते हैं कि अतिश्रष्टम विबद्धम द्रव्य मल किस में निकलता है, तो मल बंधा हुआ विबद्ध मल जो है वो ग्रहणी में निकलता है, द्रव्य मल या बंधा हुआ मल, नोट्स में भी है। फिर आते हैं कि 80 क्वेश्चन में अष्टांग हृदय के अनुसार ब्राह्मी ग्रंथ को निम्नलिखित में से किस स्थिति में इंगित नहीं किया गया है। अष्टांग हृदय तो सिलेबस में नहीं थी, कई लोग बहुत होशियार बनते हैं कि सर क्यों पढ़ाते हो, संहिता है क्या, संहिता भैया कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसका रेफरेंस तो दिखना ही पड़ेगा ना एग्जामिनर को। तो इसका आंसर जो है 80 का आंसर क्या है, डी, बंद में उल्लेखित नहीं है। तो ये भी आप जो है इसको क्वेश्चन को चेंज करा सकते हो, चैलेंज करके चेंज हो जाएगा ये। अष्टांग हृदय में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में दिया हुआ है ये, ठीक है। श्लोक बोलता है उसका, ब्राह्मी ग्रंथ का अष्टांग हृदय का श्लोक, पुराणम मेध्यम उन्माद आलक्ष्म्य अपस्मार जितम। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है आंसर शीट में, ये चेंज हो जाएगा। सात बजे 24 80 80 का आंसर समझ में आ गया क्या है, 80 क्वेश्चन का आंसर।
चैलेंज करोगे चेंज हो जाएगा। मेद उन्माद अपस्मार, लक्ष्य को उपस्मार। क्वेश्चन खारिज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे सबको। ना तो इसमें कोष्ट आता है ना ही बंद आता है, ये भी नहीं आता है, दोनों नहीं आते। मेद आता है, उन्माद आता है, अलक्षम आता है, अपस्मार आता है। दो आंसर सही है इसके। सो सभी को दो आंसर चेंज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके बाद में। चरक अनुसार शुद्ध आर्तव का लक्षण होता है। गुंजा पर सवर्णाम चार पद्मा लक्षण निभम, सही है। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गर्भ सामग्री में सम्मिलित नहीं है? अंबु, क्षेत्र, बीज, है ना, ये सब होते हैं, अपरा नहीं होता उसका, ऋतु होता है इसकी जगह। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सद्योगृहीत गर्भा का लक्षण है? सद्योगृहीत गर्भा के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पिपासा, गिलानी, है ना, ये सब सद्यो गर्भा में आते हैं। निष्ठीविका, गौरव, तंद्रा, अनुसार। पंचपिंडक की उत्पत्ति कौन से महीने में होती है? तीसरे महीने में होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसमें भी था, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड पीएससी में भी था 2022। फिर बढ़ते हैं टाइप ऑफ सूती का ज्वर, कितने बताएं? काश्यप ने तो 6 बताए हैं। कई लोगों को पढ़ते समय बोला सर काश्यप तो है ही नहीं है सिलेबस में, है ना, जबकि काश्यप के नोट्स में भी पढ़ाता हूँ मैं कि 6 प्रकार के होते हैं। सुश्रुत के अनुसार गर्भावस्था के किस माह में गर्भिणी परिचर्या के रूप में पृथक पढ़नी साधित कर दिया जाता है? तो ये जनरल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, जीपी बॉक्सर 6वें में और प्रश्न पढ़नी 7वें में। सुश्रुत के अनुसार अत्यानंदा किस प्रकार का यौनि व्यापक है? तो अत्यानंदा जो है वो कफज में आता है। बातला, बंध्या, उदावरता, है ना, चढ़ना, चढ़ना। ग्रंथि भूत आर्ता दृष्टि किस प्रकार की होती है? तो ग्रंथि होना बहुत खराब है, बहुत खराब, यानी बात कफ। सूती का स्वस्वत काल कितने समय का होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, 1.5 महीने का। चरक के अनुसार हृदय उत्पत्ति निम्न से किस भाव से होती है? हृदय जो है कोष्टांग में आता है, कोष्टांग की उत्पत्ति मात्रज भावों से होती है। कुमार व्रत में आते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार स्थावर के अधिष्ठान की संख्या कितनी होती है? 10। अरे क्या 5-7 हैं? सूती का स्वस्वत काल लिखा है, सूती का काल नहीं लिखा है, स्वस्वत नहीं पूछा है। अच्छा एक मिनट फिर से पढ़ लेता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू सूती का स्वस्वत, सूती का स्वस्वत बिल्कुल सही है, 5 से 7, 5 से 7 रद्द क्वेश्चन। एक बीक भी सही नहीं होगा क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है 5 से 7 में, फिर ये सही हो सकता है या रद्द हो सकता है, या तो ये सही मान कर सकते हैं या फिर रद्द कर देंगे, दो ही चीज हो सकती है। रेफरेंस सुसुत शारीर 10। फिर आओ अधिष्ठान हो गया 10। इक्का की बात करें तो श्लोक है निद्रा, तंद्रा, क्लम, दा, है ना, ये तीनों जो है जांगम में आते हैं। ये स्थावर भी आता है, स्थावर भी इसका लक्षण है ये। जबकि वेगों में मिलता है लेकिन सामान्य लक्षणों में नहीं मिलता है। फिर आओ विच ऑफ फॉलोइंग गोड इज नॉट टोल्ड बाय सुश्रुत।
सुश्रुत ने जो है विष का कौन सा गुण नहीं बताया है? वैवाही, विशद, तीक्ष्ण। ये सभी बताए हैं, देखो ये अब बाकी बताया हुआ है, अब अव्यक्त नहीं बताया हुआ है। धातु विष कितने होते हैं? धातु विष 2 होते हैं, फेनास में हड़ताल। बिलवादी अगत का भावना द्रव्य क्या है? तो बिलवादी अगत में वस्तुमूत्र की भावना होती है। स्थान हृदय का है बिलवादी अगत। स्थान हृदय उत्तर दंत हमने पढ़ा है नोट्स में 46/84। वस्तुमूत्र ये 5वां क्वेश्चन मान सकते हैं, नोट्स में नहीं है क्योंकि अपन ने भावना नहीं बताई है, बिलवादी अगत तो बताया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा नाभि रोग नहीं आयाम व्यायाम आता है? बिना बीजम्बी का उत्कुली का तो लंग्स में आता है, उसको तो निमोनिया कहते हैं, ओरोघात कहते हैं। मीसल्स की वैक्सीन कब दी जाती है? 9वें महीने में दी जाती है। कौन सा धात्री का गुण नहीं है? जुगुप्स, घृणा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अवयव नहीं होना चाहिए, अद्रोही नहीं होना चाहिए, बच्चे से विद्रोह करने वाली नहीं होना चाहिए, है ना, बच्चे को अपने बच्चे के समान पालने वाली होना चाहिए। ये सारे गुण तो चरक ने बताए हैं। अद्रोही नहीं है तो सही है ये। समान वर्ण यौवन अवस्था की होना चाहिए, जीवस होना चाहिए, पुंस बताम देखना चाहिए। धात्री नाम समान वर्ण यौवन अवस्था अव्यंग। द्रोग्धी बताया, ये द्रोग्धी नहीं बताया है। तो ये चरक का है, चरक शारीर अध्याय 8 का श्लोक नंबर है 52। ये भी इतना डिटेल में नहीं है तो इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 मान लेते हैं कि 6 नहीं आए। इससे पहले भी एक मैंने भी बोला था कि नहीं आया है ना। हाँ 6 मान लेते हैं कि ये नोट्स में नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है, जबकि मैंने बताया यौवन होना चाहिए और जुगुप्स होना चाहिए, तो बताया मैंने। अकॉर्डिंग टू कासे व्हाट इज द डोज ऑफ स्नेह और जात मात्र के लिए स्नेह यानी घृत की मात्रा कुलास्थी घी की मिठाई। और काश्यप के अनुसार गिरे रोगों की संख्या 10। तो क्वेश्चन जो नोट्स में नहीं है वैसे 6 थे केवल, बाकी 94 तो हैं कहीं ना कहीं आपके पास। इतना तो हाईएस्ट भी नहीं जाएगा। और 3-4 क्वेश्चन गलत दिए हुए और 2 क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग है। आयामो व्यायामो श्लोक ही चरक का है, नोट्स में लिखा तो है यार। विकार मानते हैं, नाभो नहीं मानते हैं, चरक के श्लोक में ही है, नोट्स में भी लिखा हुआ है श्लोक में।